हाय, मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल बेल्स हॉस्पिटल बावड़िया करान भोपाल से आज ओवरी की रसौली दैट मीन्स डर्मोइड सिस्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखिए, ज़्यादातर जो वुमेन है उनको कभी ना कभी छोटी मोटी रसौली होकर ठीक हो जाती है। जब एग बनता है उसके साथ में सिस्ट फॉर्म होती है, ज़्यादातर वो सिंपल सिस्ट रहती है, 4 से 5 सेंटीमीटर की होती है, वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। कभी कभी उनमें ब्लड कलेक्शन हो जाता है जिसको हम हेमरेजिक सिस्ट कहते हैं। उससे भी कभी कभी जैसे पेट दर्द होना, कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं, बट ज़्यादातर ये रसौलियाँ अपने आप ऑब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो नेक्स्ट कॉमन रसौली है वो है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट क्या होती है? ये एक फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होती है। इसको हम मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा कहते हैं। बिनाइन होती है, मतलब नॉन कैंसरस होती है, और इसके अंदर कुछ चीजें भरी हुई रहती हैं, जैसे कि हेयर हुआ, टीथ हुआ, सिबेशियस मटेरियल हुआ, और बोन्स भी हो सकते हैं, कार्टिलेज भी हो सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज, जो 3 हमारे जो तत्व होते हैं, जो जो एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, उन सभी का ये मिश्रण रहता है। और ये क्यों रहता है? क्योंकि जो ये सिस्ट बनती है वो एग को बनाने वाले जो जर्म सेल्स होते हैं उससे बनती है। तो ये जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू होती है, इसके अंदर सारी तरह की कोशिकाएं होती हैं, और कभी ना कभी ये एंट्रैपमेंट के कारण ये बाद में रसौली बना सकती हैं। तो ये क्या प्रॉब्लम करती है, हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? देखिए, कभी कभी स्कैन करते हैं तो हमें ये डर्मोइड सिस्ट पता चलती है। जरूरी नहीं है कि इसके साथ में कोई सिम्टम्स हो। ये यूनिलोकुलर मतलब एक झिल्ली में हो, या मल्टीलोकुलर भी हो सकती है। अगर ये 4 से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है तब ये सिम्टोमेटिक होती है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम कर सकती है। इसके अंदर कभी कभी पेट दर्द होता है, कभी कभी ये सिस्ट अपने आप में घूम जाती है, जिसको हम टॉर्शन कहते हैं, और उसके कारण उसमें पेन होता है। कभी कभी ये रप्चर हो सकती है, और इसके जो कंटेंट्स हैं, अगर ये पेरिटोनियल कैविटी या बाहर आते हैं तो ये काफी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, केमिकल रिएक्शन कॉज करते हैं, और इससे हमें पेट दर्द होता है, या फिर ऐसा लगता है पेट में फुलनेस है, ब्लोटिंग जैसा सेंसेशन हो सकता है। तो बात यह है कि अगर ये दिखती है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर ये हमें दिखती है तो अगर ये 4 से 5 सेंटीमीटर की है और एक ही साइड है तो इसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ज्यादातर ये अपने आप घुलती नहीं है, ये ऐसी ही बनी रह सकती है। अगर ये बड़ी हो रही है या ऐसे आपको दिक्कत हो रही है तो फिर इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में कुछ भी नहीं है, दूरबीन से करते हैं, और बिना कॉटरी यूज करे इसकी झिल्ली को शेल आउट करके एक बैग में डाल के इसको निकाल लेते हैं। और ये 1 दिन का प्रोसीजर होता है, आपका दूसरे दिन या उसी शाम छुट्टी भी हो जाती है। कोई इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर बहुत लोगों का ये रहता है कि ये फर्टिलिटी असेसमेंट में अगर मिलती है तो क्या ये फर्टिलिटी को प्रॉब्लम कर सकती है? देखिए, इसकी वजह से अगर ओवुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो ये डेफिनेटली फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। ये ट्यूब एंड ओवरी के रिलेशन को चेंज कर सकती है। अगर ये बड़ी हो जाती है तो ये ट्यूब को दबा सकती है, उसको चौड़ा कर सकती है, और इस कारण फर्टिलिटी में प्रॉब्लम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकती है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें क्यों हो जाती है। देखिए, इसका कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है, लेकिन ये जेनेटिक, लाइफस्टाइल और डाइट से बहुत नाता रखती है। अगर आपकी फैमिली में किसी को डर्मोइड सिस्ट हुए हैं तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल में आपका खान पान ओबेसिटी की तरफ है तो थोड़ा बहुत रिलेशन उससे भी हो सकता है। और डाइट का तो हम हर महिला को या सारे लोगों को कहना चाहते हैं कि डाइट तो बहुत अच्छी रखनी चाहिए, जिसमें वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, ब्रोकोली, आलमंड्स, बेरीज ये लेना चाहिए। लीन फैट जैसे कि स्प्राउट्स या फिश का सेवन करना चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। आज इतना ही। डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल।